इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद शंकर सिंह के साथ, सीधे उनसे मुखातिब होते हैं। मैं जानता हूं आनंद जी की सुबह से शाम आप इस वक्त चुनाव कार्य में काफ़ी व्यस्त हैं। 1,00,000 का सवाल यह है कि क्या जीत की हैट्रिक लगेगी औरंगाबाद शहर से आनंद शंकर सिंह तीसरी बार जीतने में सफल हो पाएंगे? निश्चित रूप से जिस प्रकार से जनता का अपार प्यार और स्नेह और समर्थन मिल रहा है, मैं समझता हूं कि ये हैट्रिक तो लगेगी ही। और सबसे बड़ा जो सवाल इस चुनाव के दौरान मैं लोगों से जो सुन रहा हूं, लोग ये चर्चा कर रहे हैं क्या भाजपा को, एनडीए को कोई एक औरंगाबाद का कोई नेता या कोई बेटा नहीं मिला क्या, जो बाहर से किसी को लाकर यहाँ पर औरंगाबाद के लोगों पर, जनता पर, नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर थोप दिया गया। तो ये विषय बहुत ही, और जिस दिन से ये विषय चलना शुरू हुआ और भी पुख्ता होता गया, हम लोगों का जीत का जो मार्जिन है वो और भी पुख्ता होता चला जा रहा है। बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा दिख रहा है आपको? नहीं, बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा तो बाद का विषय है। पहले तो है कि जिस व्यक्ति ने औरंगाबाद के न किसी गांव को जाना, न पंचायत को जाना, न पूरे कार्यकर्ताओं को जाना, न नेताओं को जाना, फिर उसको कैसे जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा की वो आम लोगों पर थोप सकती है? औरंगाबाद के किसी व्यक्ति को देती। बहुत सारे नेताओं की कमी थोड़ी है, ये धरती तो वीरों से भरी पड़ी है। आप यहाँ के वीर को का कत्ल करके और बाहर से पहलवान ला के थोपिएगा तो सफलता तो नहीं मिलेगी। आम जनता बहुत ही, और वो भी उस मामले में कि यहाँ मेडिकल कॉलेज 9-10 वर्षों से नहीं बना, जिसके एकमात्र कारण यही रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह जी रहे हैं, इनके पिताजी कैंडिडेट के। यहाँ जो 4 लेन बनना था औरंगाबाद से पटना, आज अगर लंबित पड़ा है तो इन्हीं के चलते लंबित पड़ा है। इनकी पैरवी से इन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज के पास से 6 लेन एक्सप्रेसवे पास कराया है, जो सासाराम से सुअरा मोड़ के आसपास से पटना जाएगा। अब आप ये बताइए हमको कि और पटना औरंगाबाद पटना रूट पर झारखंड की गाड़ियां, छत्तीसगढ़ की गाड़ियां सब आती हैं, ओवरलोडेड वाहन आते हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। इनके पिताजी के चलते, इनके रसूख के चलते हमारा यहाँ से 4 लेन भी छिन गया, पटना औरंगाबाद वाला। तो इतना चीट करने के बाद भगवान ने बोला कि तुमने औरंगाबाद वासियों का बहुत हित किया है, तो चलो औरंगाबाद तुमको आम जनता के बीच में ले चलते हैं। और आम जनता के बीच में लाके इस तरीके से पटकनी ये भगवान ने मारा है कि इनको नंबर भी 2 मिला है, 2 नंबरी आदमी को, दूसरे नंबर पे हैं। तो उसी दिन गारंटी हो गई कि 1 नंबर हम लोगों का क्रमांक संख्या 1 है, तो 1 नंबरी आदमी 1 नंबर पर रहेगा और 2 नंबर वाले को औरंगाबाद से यहाँ 9-2-11 कर देगा। पिछले 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आप ज्यादा समय जो है विरोध में ही सरकार के बैठे रहे, इसके बावजूद अपनी काम कराया है। सर, कुछ जो अगर 1-2 महत्वपूर्ण उपलब्धि हो जो जनता के साथ शेयर कर पाए? उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है। आप सजग रहिएगा, आप अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहिएगा तो निश्चित रूप से काम मिलेगा। सरकार ऐसा थोड़ी है कि सरकार के विपक्ष हो कि पक्ष हो, दोनों ही अंग होते हैं। और विपक्ष के विधायक होने के नाते तो हम लोगों के पास तो मतलब ये अधिकार भी है कि जो कुछ गलत होगा या जो कुछ नहीं होगा उसके लिए हम हक की आवाज उठा सकते हैं। पक्ष के साथ ये नहीं है, पक्ष को इसकी मदद नहीं मिलती। विपक्ष तो उठ के बोल सकता है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, आपने नहीं होने दिया, बोल सकता है, अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। तो ये तो मुझे मिला हुआ है हक। उस हक के अनुरूप यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 ITI कॉलेज, आपका अदरी नदी जो शहर के बीचों बीच गुजरता है, 74 करोड़ की लागत से अदरी नदी पर रिवर फ्रंट का टेंडर होके फाइनल हुआ है। 27 करोड़ की लागत से आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है देव में। 400 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण का रास्ता साफ हो गया, सैंक्शन हो गया 400 करोड़ रुपया। ये बहुत सारी उपलब्धियां हैं। सड़कों का जाल पटना देव से जो और आप जाते हैं अंबा रोड, वो कहीं न कहीं वो था, संकीर्ण था, उसका भी चौड़ीकरण का प्रस्ताव। आपका देव में जो भगवान भास्कर की जो नगरी कही जाती है, वहाँ रिंग रोड की प्रस्तावना है। देव को नगर पंचायत हमने घोषित करवाया। जमहोर है हमारे यहाँ, जमहोर को नगर पंचायत घोषित करवाया। तो ऐसे तो बहुत सारे कार्य हैं। सर, तो आखिरी सवाल है कि 2025 का चुनाव बिल्कुल अपने अंतिम चरण पे आ चुका है। क्या मान के चले, जब 14 नवंबर को काउंटिंग होगी तो क्या मान के चले कि आनंद शंकर सिंह को जनता का आशीर्वाद मिला है?
किस रूप में देखते हैं? पहला सवाल, और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि अगले 5 साल की क्या प्रमुख चुनौतियां होगी जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जनता ने अपना मन बना लिया है, और जैसे ही मन तो बनाया ही हुआ था, लेकिन जैसे ही बाहर से और कैंडिडेट को थोपा गया तो और वो पुख्ता हो गया, और भी जन समर्थन हमारा बढ़ गया। एक तो यह भी है कारण जिसके चलते हम लोग आश्वस्त हैं। दूसरा यह है कि छूटी हुई चीज़ों में मैंने अभी आपको बताया कि मेडिकल कॉलेज 400 करोड़ की लागत से बनना है, 400 करोड़ सैंक्शन हो गए। उस मेडिकल कॉलेज का जल्द से जल्द निर्माण हो जाए, ये पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता जो होगी वो पटना औरंगाबाद रोड, औरंगाबाद पटना रोड जो जर्जर अवस्था में है, 4 लेनिंग का प्रस्ताव पेंडिंग कर दिया सरकार ने। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो इनके सासाराम मेडिकल कॉलेज के बगल से जाएगा इनके, उसके चक्कर में, तो उसको त्वरित गति से आम लोगों के लिए 4 लेनिंग करवाने के लिए सरकार से हम लोग मांग करेंगे। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें ये है कि रेल से जोड़िए हम लोगों को। भाई, औरंगाबाद आज तक रेल सेवा से पटना से नहीं जुड़ा है अभी तक बता तो रहा हूँ आपको, 5 घंटे लगेंगे। सड़क से आप जाइएगा 3-2.5 घंटे में पहुंचिएगा, और रेल मार्ग से जाइएगा तो 5 घंटे में पहुंचिएगा। तो ये तो विडंबना है ना, सरकार की विडंबना है। 2014 से बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उसके पहले 2005 से नीतीश जी की सरकार है, लेकिन औरंगाबाद की ओर किसी ने झांकने की कोशिश नहीं की। औरंगाबाद के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बिहटा औरंगाबाद जो रेल लाइन बिछनी थी, उसको अभी जस्ट चुनाव के पहले सैंक्शन किया है, पैसा उन्होंने मंजूरी मिली है। तो आप ये सोचिए कि जब नैया डूबने लगी तब इनको समझ में आया कि इस रेल लाइन को मंजूरी दीजिए, नहीं तो पैसा सैंक्शन कीजिए, नहीं तो हमारी नैया डूबने वाली है। अब कहानी ये है कि वो रेल लाइन बन जाए। अरे वंदे भारत पूरी दुनिया को दे रहे हैं आप, औरंगाबाद को भी दे दीजिए भाई, उसका विस्तार कर दीजिए आप डाल्टनगंज तक, एक लंबा रूट आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों को भी तो ये चाह है कि 2 घंटे में हम पटना पहुंच जाएं। तो ये सब मुद्दे हैं। अभी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ आनंद शंकर सिंह थे, जो औरंगाबाद से साल 2015 से विधायक हैं। अब फैसला जनता को तय करना है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों को उठाया है और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया है, उससे एक माहौल जो है उनके पक्ष में बनता दिख रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, औरंगाबाद।